हेलो जी, राम राम। कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी भाई बहुत अच्छे हैं। तो स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। गाइस बने रहिए कंटिन्यू ब्लॉग में। और अब बज चुकी है 1 और आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं 1 बजे, क्योंकि ज़्यादा ही लेट हो चुकी है। भाई सर्दी में कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है, बिस्तरों में ही पड़े रहो बस पूरे दिन। यही इच्छा होती है कि बिस्तरों में रहो, पर कहाँ तक रहे, बिस्तरों में थक जाते हैं पूरे दिन। अभी तो देखो कम्बल पड़ाई है, क्योंकि बिस्तरों में ही थे हम तीनों ही, मैं और बट्टू और गुड्डन। और इसके पापा तो सुबह ही नहा धो के जा चुके हैं रीडिंग लेने के लिए, क्योंकि उनका साइड पे रीडिंग चालू हो गई है, तो उनको तो ड्यूटी जाना ही है। सर्दी गर्मी बरसात कोई भी हो, उनकी ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। देखो भाई, तो अपन घर पे बैठे बैठे बोल देते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, बिस्तरों में रहो, लेकिन जिसको काम है वो काम पे जाएगा ही। तो हम तो ठाले बैठे थे तीनों, तो हम तो कमरे में पड़े। और आज बिट्टू को स्कूल खुल गई थी, लेकिन सर्दी ज़्यादा थी तो मैंने बिट्टू को भी स्कूल नहीं भेजा है। और गुड्डन की तो छुट्टियां बढ़ी चुकी है वैसे, कल आज की कल की 2 दिन की और बढ़ गई। और ये देखो साबित खीरा मुंह में ठूस रखा है, देखो सूर्य अटक जाएगा, मर जाएगी। और बिट्टू नहा के आ चुका है। मैं इससे पहले ही नहा के आ गई थी, क्योंकि बिट्टू ने लगाया था गर्म पानी। मैं आज बोल रही थी मैं नहीं नहाऊंगी, लेकिन इसने गर्म पानी किया तो उसको मैं इससे भी पहले लेके चली गई, और मैं इसके आधे से पानी में नहा के आ गई। क्या हुआ, कम रह गया पानी। और ये अब जाके नहा के आया है। और कपड़े तो सूखेंगे तो नहीं, देखो कल के भी हमारे कपड़े ऐसे कैसे पड़े, वो भी नहीं सूखे, आज के भी कपड़े नहीं सूखेंगे। तो उस चक्कर में कपड़े कम ही धोए, कम से कम धोने की कोशिश कर रहे हैं भाई, सर्दी में कम से कम धोए। 4 दिन हो गए तेरे इनको। तो मैंने बोला था मेरे को दे दे, मैं धो के आ जाती सरफ से। मेरे धोए जैसे ही तेरे धो देती भाई, ज्यादा तो नहीं धो सकती। और भाई आज आप सभी को करवा संकट चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब तिलकुटा चौथ की, तो वो ज्यादातर करवा चौथ ही आता है, पता नहीं क्यों ये चौथों का तो नाम याद नहीं आता है। सबसे पहले करवा चौथ निकलती है। तिलकुटा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी माता बहनों का सुहाग जोड़ा हमेशा बना रहे, यही कामना करते हैं हम तो भाई चौथ माता जी से। लेकिन आज मैंने फास्ट नहीं किया भाई, पहली बार आज मैंने व्रत छोड़ा नहीं। मैंने कभी भी व्रत नहीं छोड़ा, लेकिन आज मुझे छोड़ना पड़ा है, क्योंकि मुझे व्रत नहीं रखने दिया। क्योंकि पहले से ही थोड़ी हालत ऐसी है, तो उस वजह से आज मुझे नहीं करने दिया। मैंने बोला था बिट्टू को रख देता हूँ व्रत, कि नहीं तो बिट्टू करेगा, नहीं तो करेगी, चुपचाप से खाना खाओ। तो भाई मैंने अभी रोटी बना के खा ली, क्योंकि सुबह दूध पी लिया, उसके बाद अब रोटी बना के खा ली है। और अब फिर से वही दूध कुछ पी लूंगी, मतलब पर व्रत नहीं रखा है मैंने। आज पहली बार व्रत छोड़ा है जब से मैं व्रत रखी हूँ, मतलब जब से मैं व्रत करने लगी हूँ ना, तो आज मैंने चौथ का व्रत पहली बार छोड़ा है। नहीं, कभी भी जो चीज़ का व्रत करती हूँ कभी नहीं छोड़ती हूँ, चाहे कैसा भी काम हो, कुछ भी हो जाए। लेकिन आज मैंने व्रत छोड़ दिया भाई। आज मुझे थोड़ी डांट ज़्यादा पड़ गई, उस चक्कर में छोड़ दिया। नहीं, बाकी छोड़ने वाली तो आज भी नहीं थी, लेकिन 3 दिन से ही डांट पड़ने लग गई थी मुझे, व्रत नहीं करना नहीं करना। आज भी मैंने बोला था तो उन्हें कि नहीं, व्रत व्रत कुछ नहीं चलेगा। तो मैंने आज व्रत कुछ नहीं है, जबरदस्ती मेरे पापा को बदनाम कर रही है। उन्होंने बस इतना बोला तेरी तबीयत खराब है, व्रत मत कर। और गाइस ये नाम खराब कर रही है मेरे पापा का, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हट जा, व्रत नहीं करने दिया, उन्होंने मना कर दिया। और व्रत रहे हैं। देखो भाभी जी अभी सूर्य भगवान को रख दे के आई है, अब कहानी सुन रही है उधर, क्योंकि उन्होंने व्रत किया। आज तो उनको ठंड नहीं लग रही भाई, मुझे तो लग रही है, क्योंकि उन्होंने व्रत किया है। तो उन्होंने साड़ी पहन रखी है बिल्कुल ब्लाउज में भाई, कुछ भी मतलब स्वेटर वेटर रख दी सब खोल के साइड में। तो चौथ माता ने इतनी शक्ति दे दी उनको, मुझे शक्ति नहीं दी। आज मैंने व्रत नहीं किया, इसलिए देखो फिर वैसे में आते ही नहाते ही तुरंत सॉल उड़ी है। और ये देखो पानी पीने आए थे। और गाइस मैं और ममता दीदी लेकर आए थे अभी मार्केट से बर्गर, और ये दोनों लग चुके हैं बर्गर खाने के लिए। गुड्डन तो अपना आधा बर्गर लपेट भी चुकी है, और मम्मी अभी देखो देख वो भी नवाज नारी टटोल रही है। पीछे से सॉस गिर गया। गाइस कैमरा थोड़ा हिल रहा है और मेरी आवाज़ भी, क्योंकि सर्दी लग रही है बहुत खतरनाक बाहर। मेरा हाथ पैर बॉडी दिल गुर्दा फेफड़ा सब कुछ कांप रहा है। मेरे पेट में हार्ट अटैक आ गया। तो हार्ट अटैक क्या करेगा भैया, आज सर्दी इतनी ज्यादा पड़ रही है, मतलब डेली धूप खिलती थी, लेकिन आज तो नहीं लग रहा है धूप खिलेगी। और 2:45 बज चुके हैं, 2:45 बजे भी धूप का कोई नामो निशान नहीं है। तो हमको लग रही थी भूख, और बिट्टू गया था बाजार, तो हमने मंगाए दोनों ने बर्गर, क्योंकि ये तो खाता नहीं है खुद तो, और हमको खानी थी, क्योंकि मेरे पास सॉक्स नहीं थी, तो मैंने सॉक्स लेने के लिए भेजा था इसको। और ये सॉक्स लेके आए मेरे लिए, तो वो तो मैंने अभी नहीं देखी, क्योंकि पहले खाने की चीज़ मिल गई तो खाने पे ध्यान दिया है, पहनने पे बाद में देंगे, पहले पेट जरूरी है, सर्दी बाद में देखते रहेंगे। तुम्हारी भैंस की यहाँ रूम में पड़े हो, इतने ठंड हो रखे हो तुम्हारे, वो इतने गर्म हो रखे हो तुम, फिर बोलते हो खाऊंगी, पर मैं इसको वैसे नहीं खाऊंगी गुडन की तरह। मेरे हाथ लगा के देखो देखो एक बार पैर के कितना गर्म हो रखा हूँ, ठंडा। खा ले चुपचाप, तू ठूसे जा रही है 1 घंटे से, ध्यान ही नहीं है। और गाइस अब हो चुका है शाम का टाइम, शाम की बज चुकी है फिर हमने चाय दूध बना के पी लिया है, क्योंकि दूध भी बच्चों को पिला दिया, और मैंने भी पी लिया है दूध। चाय तो भाई मैंने नहीं पी, दूध ही पिया है। और इधर इसके पापा भी आ चुके हैं ड्यूटी से, क्योंकि उनको भी थोड़ा सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो रीडिंग लेके आ गई, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है। अभी बच्चे खेल रहे हैं ऊपर छत पे, तो उनको मैं बुलाई थी, ऊपर कपड़े भी सूखे हैं, उनसे मंगाने भी है। और आ तो रही है, पता नहीं इतनी आवाज़ कर रखी है कि सीढ़ियों से उतरती वक्त चप्पलों की आवाज़ तो आने लग गई है। अब ये नहीं पता कि दोनों आ रहे हैं कि एक आ रहे हैं,
बिट्टू की सर्दी भी कुछ ज़्यादा ही है। तो आज तो भाई पूरे दिन धूप नहीं निकली है। हम तो देखो पूरे दिन से अंदर ही पड़ी है बिस्तरों में। मैं तो बिल्कुल नहीं निकली आज। निकली तो थी थोड़ी देर, वैसे बाहर घूम के आ जाओ, लेकिन कोई मतलब नहीं है कि आज पहला दिन ऐसा रहा है कि धूप नहीं निकली। नहीं बाकी 3 बजे 4 बजे निकलती थी हल्की फुल्की, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं निकली है भाई। इतनी सर्दी है हद से ज़्यादा। और अभी देखते हैं खाने में क्या बनाएंगे। अभी तो खाने का तो कुछ आचार विचार नहीं है। हमें तो दूध बना के बस मैं तो वापस बिस्तर में घुस गई। मुझे तो सर्दी इतनी लग रही है पता नहीं क्यों, कि मतलब पैरों को सर्दी लगती है। अब कम्बल भी उड़ रखा है मैंने, देखो नीचे कम्बल है ऊपर रजाई है, दोनों उड़ के पड़ी हूँ। बच्ची मेरी मजाक बना रही है, मम्मा आपको हो क्या रही है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मुझे तो सर्दी लग रही है। बस मैंने तो सारे बिस्तर उठ रखे हैं घर में। अभी मैं इसके अंदर ही बैठी हूँ। ये कम्बल भी है और ये रजाई है, दोनों उड़ के मैं सो रही हूँ क्योंकि मुझे लगती है सर्दी। तो सर्दी अब बच्चों को तो नहीं लगती है, तो गए खेलने के लिए बाहर। और सॉल बोर्ड रखी, टोपा है मेरा, क्योंकि उधर के टोपे कम्बल के नीचे आ रहे हैं, उसको टोपे नहीं मिले तो मेरा टोपा उड़ के चली गई थी। टोपा नहीं उड़ रखा है। और आज तो मैंने बिट्टू की भी स्वेटर पहन ली थी। मेरी तो पहनती बिट्टू की भी पहन ली ऊपर, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों सर्दी लगती है। और अब खाने बनाएंगे, देखते हैं। खाने में तो रोटी बनाएंगे, फिर सब्जी तो सुबह ही रखी है। और मैं बच्चे गाइस अभी बज चुकी है 6:45, 6:48 हो चुकी है। और इधर देखो गाइस मम्मी बनाने लग गई है खाना। अब इनकी तबीयत ठीक हो चुकी है, इसलिए लग चुकी है खाना बनाने के लिए। इधर गाइस सब्जी सुबह की रखी है, नमकीन की। गाइस बहुत मस्त सब्जी बनी थी आज तो। आज सब्जी अच्छी बनी थोड़ी। यार रोटी में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ी भी शुक्रिया। और गाइस सही में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है रोटी से। और पापा गए हैं गाइस वो क्या बोलते हैं दूध लेने के लिए। हाँ तो सब्जी फेवरेट है। और बाहर भी देखो दूध कितनी है। सिंचन की फेवरेट सब्जी शिमला मिर्च, शिमला मिर्च। दुश्मन सिंचन दुश्मन है। सिंचन की सबसे घटिया सब्जी सबसे घटिया सब्जी रहती है। उसको शिमला मिर्च का पेड़ लगाता है, उसको उखाड़ के फेंक देता है वो। नन्हे को दीदी दे, उसकी बात अलग है। हाँ उसने को दीदी वाली शिमला मिर्च खाई थी। जो